सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे है। जो व्यक्ति इतनी प्रसिद्धि, इतना शोहरत पाने के बाद भी आत्महत्या कर लेता है, और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये अंधभक्त उसको टारगेट करने लगे हैं और अपने आप को ये साबित करने लगे हैं कि वो एक हिंदू विरोधी था। मैं आज उसी चीज पे आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये आईटी सेल है वो लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि एक मृत्यु, एक आत्महत्या पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं गालियां दूंगा तो ये भड़वों को बुरा लगेगा, लेकिन आज दूंगा। इनकी ना भोसड़ी वालों की इनकी औकात ही यही है गाली खाने की। जिस सनातन धर्म और हिंदू धर्म की ये बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगा मेरा सनातन धर्म वो नहीं है जो तुम लोग फॉलो करते हो। मेरा सनातन धर्म एक जानवर के मृत्यु पे भी आंखों में आंसू ला देता है, वो मेरा पवित्र सनातन धर्म है। एक मूक प्राणी के मृत्यु पे, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे उसकी नैसर्गिक मृत्यु हो, उस पे भी हमारी आंखें, हमारी आत्मा को दुखा देता है। ऐसा हमारा धर्म है। प्राणियों तक पे, बेजुबान जानवरों तक पे हम करुणा प्रेम करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। और तुम बड़वे गंदगी फैला रहे हो हिंदू धर्म और सनातन के नाम पे। कुछ सोशल मीडिया पे इस समय, कल रात से लेकर अभी तक इतनी पोस्टें वायरल हुई हैं, इतनी चीजें वायरल हुई हैं। उसमें से कुछ उदाहरण मैं अगर आपको दूंगा ना, आप गालियां दोगे इन भड़वों को। उसमें से कुछ भड़वे हैं, अपने नाम के साथ में बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे पूरा हिंदू धर्म इनके ही कंधों पे चल रहा है, भोसड़ी वालों के। एक लिखते हैं महेश कट्टर हिंदू आईडी से, लिखते हैं मीट और अंडा खाया करता था, हिंदू होकर मांस खाना गलत है, मर गया अच्छी बात है। अरे मीट और अंडा ये भोसड़ी के नहीं खाते हैं। अरे तुम्हारा नेता चबाता है दबा के, और किस मीट अंडा की बात करते हो तुम लोग। आज की डेट में भारत से मांस का जो निर्यात है, केंद्र सरकार अरबों रुपया उसमें टैक्स करके कमाती है। मोदी जी ने खुद कहा था ना एक इसमें कि हमारे गुजरात के जैन समाज के लोग उसमें सबसे बड़े निर्यातक हैं। मोदी जी ने ही कहा था ना ये। अरे तुम्हारी पार्टी का ऐसा कौन सा नेता है जो दारू और मांस नहीं खाता है? अब बोल रहे तुम लोग एक बेहतरीन एक्टर के ऊपर उंगलियां उठाते हो। एक दूसरा था भोसड़ी वाला, राम भगत अजय, एक मुस्लिम एक्टर की बेटी के साथ उसके संबंध थे। मुस्लिम एक्टर ने उसको रोका, उसकी वजह से डिप्रेशन में आके राजपूत ने आत्महत्या कर ली। कब तक हम हिंदू इन मुसलमानों की वजह से आत्महत्या करेंगे? राम भगत अजय, एक बात बता रे, तू गया था क्या उसके बेडरूम में देखने के लिए किसका संबंध क्या है? और इस राम भगत अजय के आईडी पे जब मैं सर्च किया कि कौन है ये बंदा, 2018 में इसकी जो बहन है एक मुस्लिम के साथ भाग गई थी। ये आईडी पे उसने, पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है, उसकी वहां पे मदद करने के लिए लाइव वीडियो और पोस्टिंग किया हुआ था। उसके बाद वो लड़की आती है और कबूल करती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूं, मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। ये राम भगत अजय जो है, उसकी घर की लड़की भाग जाती है, वो नहीं संभाला जा रहा है। राजपूत किसके साथ संबंध में था और कौन मर रहा है उसकी बहुत चिंता है। अरे बेटा पहले घर संभाल ले, फिर दूसरे पे जाना। एक मैडम है जो खुद को हिंदू नहीं मानता था, आज उसे हिंदू साबित करके क्या पालोगे? दीपा शर्मा, सनातनी, ऐसे चूतिया पड़े हैं हमारे देश में कि एक मृत्यु पे भी ये लोग उस पे राजनीति और मजाक कर रहे हैं। एक विजय सिंह राठौड़ हैं, जैसे भी मरा, हम राजपूतों के समाज से एक धब्बा खत्म हुआ। वाह रे वाह राठौड़ साहब, अरे तुमसे अच्छा तो वो मुस्लिम समाज है। भले चाहे जिस भी चीज में अगर एक बंदा उनके समाज का मर जाता है ना, सारे एकजुट हो जाते हैं। और एक तुम हो भड़वे, अपने ही समाज के, अपने ही हिंदू जात के लोगों को आपस में ही गाली गलौज करके खत्म कर दो। अब बाद में बोलते हैं हिंदू एकजुट नहीं है। अरे भड़वे, तुम लोग जैसे जब तक नफरत वाले रहोगे ना, तब तक हिंदू ऐसे ही बिखरे रहेंगे और चिल्लाते रहो। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सारे के सारे उस पार्टी से आते हैं जो सिर्फ जहर की, नफरत की राजनीति करता है। ये बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं जो खुद के, इनकी पिछवाड़ा इतना फटता है कि अपना खुद का डीपी फोटो तक रखने की इनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। ये चलते हैं फटाक से दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने।
तुम्हारे बाप ने ठेका लेके रखा है क्या कौन हिंदू है कौन नहीं? तुम साबित करोगे बड़वे, तुम साबित करोगे। और तुमको किसने अधिकार दिया है? और तू है कौन बे? तुम लोग है कौन साले? बहुत गालियां आ रही हैं इस समय मन में, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन आप लोग दे सकते हैं कि जितने भी अपने नाम के आगे राम भगत, कट्टर, सनातनी, हिंदू, अरे भड़वो तुम लोग पहले सनातन धर्म है क्या उसकी पहले समझ लो, उसको क्या है। हिंदू धर्म किसे कहते हैं उसको जरा समझ लो। एक मूक प्राणी मरने पे भी ना अपने अंदर दया करुणा होनी चाहिए, वो हमारा धर्म है। तुम्हारे जैसे किसी की लाश पे हंस रहे हो, गालियां दे रहे हो उसको। डूब मरो रे डूब मरो, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये तुम्हारे नेताओं की गलती है जिसके तलवे तुम लोग चाटते हो। तुम लोग किसी सनातनी के नहीं हो, किसी हिंदू के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ गुलाम हो उस व्यक्ति के जो तुमको चुसाता रहता है अपना। अब क्या चूसते हो तुम जानो। उसने हमेशा तुमको जो चुसाया है तुमने चूसा है और उसी का तुम हकते हो। सोशल मीडिया पे हकते हो, नॉर्मल जगहों पे हकते हो। तुम लोग केवल यही कर सकते हो, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं। और तुम लोग वही लोग हो जो अपने बाप के मरने पे ना अपने बाप की लाश से बोलोगे कि साला तुमने हमारे लिए जिंदगी भर में किया क्या है, मर गया अच्छा हुआ। ये लोग वही लोग हैं जो अपने बाप के लाश पे भी उनको गालियां देंगे। तो तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं है बेटा, तुम हकते रहो। लेकिन समाज में ये चीज हो रही है, आपको दिखाना जरूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे जहां पे भी ऐसे भड़वे और भोसड़ी वाले मिले ना, तुरंत उनको रिपोर्ट करो और ब्लॉक करो। ये कचरा सोशल मीडिया से साफ होना चाहिए। हमारे देश के असली गद्दार, असली जो बोलते हैं ना कि जो गंदगी है ना, ये सोशल मीडिया पे ये आईडी वाले हैं साले। जहां दिखे इनको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। और खास करके ट्विटर पे जो भी बंदे आज तक वगैरह पे किस तरह से कितनी गिरी हुई आप हरकतें कर रहे हो। हरे दुपट्टे से, हरे कपड़े से उसने फांसी लगा ली। अब कपड़े का रंग आप देखोगे, उसके घरों पे, राजपूत जी के घर पे जाके वहां पे उसके माँ बाप से पूछ रहे आपका लड़का मर गया कैसा लग रहा है। अरे कितना गिरोगे रे तुम लोग। जियो न्यूज वाले उससे भी आगे जाके दिखा रहे हैं। शर्म आती है क्या तुम लोगों को? पत्रकारिता का इसको कहते हो। किसी के घर पे मातम पड़ा है, उसके माँ बाप से, उसके रिश्तेदारों से जाके पूछते हो आपका लड़का मर गया, आपको कैसा लग रहा है। इन भोसड़ी वालों चैनलों को भी ना अनसब्सक्राइब करो। इनके जो ट्विटर पे जाके उनको रिपोर्ट करो और ब्लॉक करो सालों को। अब इस देश में ना सोशल मीडिया गंदगी नहीं चलनी चाहिए। मैं आप लोगों को, तमाम भारतीयों से निवेदन करता हूं, भले जिसकी भी आईडी पे आपको गलत लगे उसकी रिपोर्ट जरूर करें। हम देख के छोड़ देते हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ती जाती हैं। कृपया करके निवेदन है, सोशल मीडिया पे ये अब्यूज नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए आप लोग कृपया ऐसी आईडी जहां पे भी आपको नजर में आए उसकी रिपोर्ट करें, कमेंट्स को रिपोर्ट्स करें। और कैसे करना है यूट्यूब से सीखे, सारी चीजें उस पर दी गई हुई है। अब ये सीखना जरूरी है। ये गंदगी, ये कचरा साफ करना है। साले भड़वे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।